7 मई 2021 को एक आदमी जिसका नाम एक सोवियत डिक्टेटर से इंस्पायर्ड था, तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर बनता है। लेकिन ये कोई ओवरनाइट सक्सेस कहानी नहीं है। ये थी 50 साल की लंबी पॉलिटिकल चेस गेम, जहां राइवल्स को सिस्टमैटिकली साइडलाइन किया गया, भाइयों के बीच जंग चली और पेशेंस सबसे बड़ा वेपन बन गया। ये कहानी है एम.के. स्टालिन की और कैसे वो अपने पिता के साए से निकलकर इंडिया के सबसे पावरफुल रीजनल लीडर बने। स्टालिन की पॉलिटिकल जिंदगी किसी ऑफिस में नहीं मगर पैदा होते ही शुरू हो गई। उनका नाम पहले अय्यादुराई था, द्रविडियन मूवमेंट के फाउंडर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए। लेकिन 4 दिन बाद जब सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन की मृत्यु हो जाती है, एक पब्लिक कॉन्डोलेंस मीटिंग में उनके पिता एम. करुणानिधि अपने बेटे का नाम बदल कर रखते हैं स्टालिन, यानी मैन ऑफ स्टील। बचपन से ही स्टालिन ने करुणानिधि को कभी अप्पा या पापा नहीं बल्कि थलाइवर बुलाया, यानी लीडर। फैमिली सेकंड, पॉलिटिक्स फर्स्ट। और 1976 में पॉलिटिक्स ब्रूटल हो गई। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के दौरान डीएमके सरकार डिसमिस कर दी जाती है। स्टालिन सिर्फ 23 साल के मीजा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। कस्टडी में उनके साथ मारपीट होती है और इस चीज के वजह से उन्हें लेजिटिमेसी मिल जाती है, क्योंकि वो कोई बिगड़े हुए प्रिंस नहीं थे। वो एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने मूवमेंट के लिए अपनी कीमत चुकाई थी। डीएमके अपना यूथ विंग बनाती है। स्टालिन उसका फाउंडिंग मेंबर होते हैं। 3 साल बाद 30 साल की उम्र में उन्हें यूथ विंग सेक्रेटरी बना दिया जाता है। अब नॉर्मली कोई भी एम्बिशियस पॉलिटिशियन इसे सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन बनाकर जल्दी ऊपर बढ़ने की कोशिश करता, लेकिन स्टालिन वहीं रुक जाते हैं पूरे 34 साल के लिए, क्योंकि वो पावर का एक बेसिक रूल समझ चुके थे कि वो डेजिग्नेशन से नहीं नेटवर्क से आती है। स्टालिन धीरे धीरे एक लॉयल आर्मी खड़ी कर रहे थे, यंग पार्टी वर्कर्स, जिनकी पूरी पॉलिटिकल जर्नी उनकी वजह से शुरू हुई थी। लोग उन्हें बॉस का बेटा नहीं, अपना लीडर मानने लगे। जब बाकी नेता भाषण दे रहे थे, स्टालिन ग्राउंड पर काम कर रहे थे, रिलेशनशिप्स बना रहे थे, और यही उनका सीक्रेट वेपन बनने वाला था। लेकिन उससे पहले उन्हें एक राइवल को एलिमिनेट करना था। उनका नाम था वाइको वी गोपालस्वामी, एक फायरी ओरेटर, एक आइडियोलॉजिकल प्यूरिस्ट और करुणानिधि के इंटेलेक्चुअल प्रोटेजे। लेट 80s और अर्ली 90s में तमिलनाडु पॉलिटिक्स में एक ही सवाल घूम रहा था, डीएमके का वारिस कौन बनेगा, बेटा या शिष्य। वाइको स्टालिन के बिल्कुल ऑपोजिट थे, एक ऐसा स्पीकर जो अपने शब्दों से भीड़ को हिला देते थे, और स्टालिन वो थे क्वाइट ऑर्गेनाइजर, सिस्टमैटिक प्लानर जो सबसे पहले आता और सबसे बाद में जाता। और यही चीज उन्हें डेंजरस बनाती थी। 1994 एक डीएमके कॉन्फ्रेंस में दोनों के बीच टेंशन्स अपने पीक पर थे और स्टालिन ने अपना मूव खेला। उन्होंने पूरा वेन्यू यूथ विंग के लोगों से भर दिया। मैसेज बिल्कुल साफ था, वो एक ऐसा लीडर है जिनके पास रियल ऑर्गेनाइजेशनल पावर थी। करुणानिधि की प्रेफरेंस अब छुपी हुई नहीं रही। 1993 में वाइको को पार्टी से निकाल दिया गया। ऑफिशियल रीजन इनडिसिप्लिन और एंटी पार्टी एक्टिविटीज। रियल रीजन वो डायनेस्टिक सक्सेशन के रास्ते में खड़े थे। वाइको ने अपनी पार्टी बना ली, एमडीएमके। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। सालों बाद स्टालिन के लीडरशिप में वाइको की पार्टी वापस डीएमके की एलाय बन जाती है। यहाँ तक कि इलेक्शंस भी डीएमके के सिंबल पर लड़ने लगी। स्टालिन एक बात समझ चुके थे, पॉलिटिक्स में परमानेंट दुश्मन नहीं होते, मगर उनका अगला राइवल इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि इस बार बात फैमिली की थी। एम.के. अलागिरी, स्टालिन के बड़े भाई, मदुराई का स्ट्रॉन्ग मैन। जहाँ स्टालिन पावर ऑर्गेनाइजेशन से बिल्ड करते थे, वहाँ अलागिरी पावर को फोर्स से बनाते थे, और सालों तक उनके पिता ने दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की। स्टालिन चेन्नई में स्टेट पॉलिटिक्स संभालते हुए, अलागिरी मदुराई में साउथ को कंट्रोल करते हुए। मगर ये अरेंजमेंट ज्यादा देर तक चल नहीं सका। दिनाकरन न्यूज़पेपर में एक सर्वे पब्लिश होती है। सर्वे कहता है करुणानिधि का सक्सेसर स्टालिन होगा। उसी रात अलागिरी के सपोर्टर्स न्यूज़पेपर के ऑफिसेस जला देते हैं। 3 लोग मर जाते हैं। अब ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, जंग थी। भाइयों की राइवलरी अब पार्टी के लिए डेंजरस बन चुकी थी। डीएमके खुद को ही तोड़ रही थी, लेकिन स्टालिन ने आग का जवाब आग से नहीं दिया। वो वेट करते रहे, अपना ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग करते रहे, और फैमिली के बाकी मेंबर्स का सपोर्ट सिक्योर कर लिया, जैसे उनकी बहन कनिमोरी। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस दिखाई और पार्टी को ये प्रूव किया कि वो सिर्फ करुणानिधि का फेवरेट नहीं, फ्यूचर भी है। जिसके बाद 2014 में करुणानिधि ने अपना डिसीजन ले लिया। अलागिरी को डीएमके से निकाल दिया गया। 1972 के बाद पहली बार किसी फैमिली मेंबर को पार्टी से एक्सपेल किया गया। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, सक्सेशन सेटल हो चुकी थी, और सबसे रिमार्केबल बात,
इस बार कोई वायलेंट बैकलैश नहीं हुआ, कोई पार्टी स्प्लिट नहीं हुआ, क्योंकि 2014 तक स्टालिन पहले ही जीत चुके थे। पार्टी मशीनरी पर उनका कंट्रोल कंप्लीट हो चुका था। 2017 में करुणानिधि ने स्टालिन को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया। ये सिर्फ एक डेजिग्नेशन नहीं था, सिग्नल था, क्योंकि एक साल बाद करुणानिधि का देहांत हो जाता है और स्टालिन बिना किसी विरोध के डीएम के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब वो सिर्फ थलापति नहीं, थलाइवर बन चुके थे। अब आखिरी दुश्मन बाहर से थे, एआईएडीएमके और बीजेपी। जयललिता के देहांत के बाद एआईएडीएमके टूटने लगी। फैक्शंस, कंफ्यूजन, इंस्टेबिलिटी, और स्टालिन वो अलायंसेस बिल्ड कर रहे थे। 2019 में डीएमके अलायंस ने 39 में से 38 लोकसभा सीट्स जीत ली और 2021 में स्टालिन ने पूरा स्टेट ही जीत लिया 159 सीट्स के साथ। 50 साल के बाद उनके हाथ में पूरा तमिलनाडु आ चुका था। लेकिन पावर सिर्फ जीतने का नाम नहीं होता है, पावर होती है पोजिशनिंग। और स्टालिन ने खुद को प्रोजेक्ट किया तमिल आइडेंटिटी के डिफेंडर के रूप में। हिंदी इम्पोजिशन के खिलाफ, नीट के खिलाफ, सेंट्रल डोमिनेंस के खिलाफ। उनका मैसेज सिंपल था, तमिलनाडु लड़ेगा, तमिलनाडु जीतेगा। और ये मैसेज काम कर गया। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद स्टालिन ने लॉन्च किया द्रविडियन मॉडल। स्कूल के बच्चों के लिए फ्री ब्रेकफास्ट, लोगों के घर तक हेल्थ केयर, गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स। लेकिन बात सिर्फ पॉलिसीज की नहीं थी, उनका फोकस प्रोसेस पर था। वो एक्सपर्ट से कंसल्ट करते थे, एमएलएस की बात सुनते थे, सालों से लटके हुए इश्यूज को सिस्टमैटिकली सॉल्व करते रहे। ये करिश्मा नहीं, गवर्नेंस इंजीनियरिंग थी। करुणानिधि ने कभी कहा था, स्टालिन का मतलब है काम, काम और सिर्फ काम। और यही उनकी पूरी कहानी को डिजाइन करता है। वो ना कोई प्रिंस थे, ना कोई रेवोल्यूशनरी, वो एक पॉलिटिकल आर्किटेक्ट है। अब सवाल ये नहीं है कि स्टालिन ऊपर कैसे आए, सवाल ये है क्या जो सिस्टम उन्होंने बनाया वो नेक्स्ट जनरेशन को झेल पाएगा। क्योंकि तमिलनाडु में पावर बस ट्रांसफर नहीं होती, पावर इंजीनियर की जाती है।